हाय एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 चैनल पे। माय नेम इज हितेश शिवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार नीट को लेके सर क्या नीट 2024 वापस होगा, जो नीट 2025 का पेपर है वो ऑनलाइन तो नहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्या वो ऑफलाइन नहीं रहने वाला है, सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेटा सारे के सारे कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग के बेटा क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले यार जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा नीट 2024 क्या वापस होगा, ठीक है। ये अब टॉपिक क्यों उठ रहा है, क्योंकि बेटा बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं कि 2024 का नीट का पेपर पहले ही लीक हो गया था, ठीक है। देखिए बेटा, इसको एनटीए कंफर्म कर चुका है, ऑफिशियल अपडेट बेटा दो दो बार दे चुका है, प्रेस रिलीज भी कर चुका है कि हाँ जी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन पूरे इंडिया में एक ही जगह लीक हुआ था और वो भी बेटा 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे आप लोगों का लगभग लगभग नीट का पेपर बाहर आ गया था, जो कि राजस्थान में सवाई माधोपुर में हुआ था। उसके अलावा एनटीए ये क्लेम कर रहा है कि और कहीं पे भी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बेटा जो भी और न्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी फॉल्स है, ऐसा एनटीए बोल रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए बेटा सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट, ठीक है। क्या हो रहा था, बहुत सारी है ना पीआईएल्स लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि यार जो नीट का रिजल्ट है उसको रोका जाए, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो चुका था पहले ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेटा रिफ्यूज कर दिया है। जो नीट 2024 का जो रिजल्ट है 14 जून को आने वाला है वो उसी तारीख को आएगा, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी बेटा ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है। अब क्या नीट 2024 वापस होगा? एनटीए ने बेटा क्लैरिफाई कर दिया है कि वापस नहीं होगा। एंड जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं, और जो सवाई माधोपुर में जहां पे पेपर लीक हुआ था वहां पे उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है और वहां पे क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि कुछ उस पर्टिकुलर एक सेंटर के लिए नीट का पेपर वापस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी डिसीजन आएगा बेटा आप लोगों के साथ में मैं खड़ा हूं। आप लोगों के साथ जिस तरीके से आप लोग बोलोगे उस तरीके से हम लोग बेटा मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। बाकी बेटा आप लोग एक इंफॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। नीट वापस होने के चांसेस बहुत 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 कम है, ना के बराबर है। प्लीज आप लोग बेटा अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में अपने सोचिए, ठीक है। और अगर बेटा आपका स्टेप नीट 2025 क्लियर करने का है तो बेटा मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ऑफर के बारे में बता देता हूं। बेटा जो महापैक है उसका बेटा लाइट वर्जन हम लोगों ने बेटा रिलीज कर दिया है, विच इज 999, लगभग लगभग 10,000 रुपए से थोड़ा सा कम का है। इसमें बेटा आप लोगों को बुक्स नहीं मिल रही हैं, आपके घर पे बुक्स डिलीवर नहीं होंगे, आपके घर पे डीपीपीस डिलीवर नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब जितने भी फ्यूचर के बैचेस आएंगे वो सारी चीजें अवेलेबल है। जो भी डिटेल्ड बैच चल रहा है वो अवेलेबल है। 35,000 प्लस क्वेश्चन बुकलेट जो हम आपको दे रहे हैं वो अवेलेबल है। डाउट सॉल्विंग है बेटा ऐप पर, सारी चीजें, अचीवर्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, सारी चीजें बेटा आप लोगों को मिलेंगी, बस बुक्स आप लोगों को घर पे डिलीवर नहीं होंगी। ये ऐसा क्यों करा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बुक्स तो हमारे पास हैं, हमारे पास XYZ मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास किसी पब्लिकेशन की बुक है, तो हमको बुक नहीं चाहिए, आप बाकी सारे फीचर्स का हमें आप दे दीजिए महापैक, ठीक है। तो महापैक हम लोगों ने बेटा 10,000 के अंदर भी लॉन्च कर दिया है। और अगर आपको ओनली बैच चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्ड बैच चाहिए, उसके साथ उसकी डीपीपी उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो बेटा वो लगभग लगभग आप लोगों का 6693 रुपीज का। ये सब कब मिलेगा बेटा? आप लोगों को GNT 77 कोड लगा देना है। ये सिर्फ ऑफर कल तक ही वैलिड है, कल 12 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद बेटा ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। आप जैसे ही बेटा GNT 77 कोड लगाते हो, यहाँ पे देखिए बेटा आपको 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के। उसके अलावा जितनी भी पॉपुलर बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की, MTG की किताबें हैं, HCV, सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहीं पर ही प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। MS चौहान यूनिवर्सिटी, सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। साथ साथ में पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और भी आप लोगों की काउंसलिंग का भी हमने जिम्मा उठा लिया है, ठीक है। तो GNT 77 आप लोग डेफिनेटली कोड लगा सकते हैं। अब आइए बेटा, अब अपन लोग बातचीत कर रहे हैं कि सर नीट 2025 के बारे में अब आप हमें एग्जैक्टली बता दीजिए। देखिए बेटा पोस्टपोनमेंट पे कोई भी हमको नहीं सोचना है। 4 मई को आप लोगों का एग्जाम होगा नीट 2025, अगले साल 4 मई को आप लोगों का एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। अभी बेटा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि ऑनलाइन मोड में रहेगा, बहुत सारी शिफ्ट में रहेगा जैसे जेई मेंस रहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप लोग का जो ऑफलाइन मोड में चलता है उसी तरीके का आप लोग का चलेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो बेटा अपर एज लिमिट नहीं है। आप बेटा कितने भी साल के हो, आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 60 साल के हो, आप लोग बेटा नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो देयर इज नो अपर एज लिमिट।
लोअर एज लिमिट होती है। आपको नीट काउंसलिंग के वक्त मिनिमम 17 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिनिमम 17 साल का मतलब क्या है। मिनिमम 17 साल का मतलब यह है कि आप लोगों का जो बर्थ है वो 31 दिसंबर 2008 का होना चाहिए या फिर उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बर्थ डेट से पहले पहले जन्मे हो तो आप लोग नीट 2025 दे सकते हो, आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। और कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है बेटा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैंने तो 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, कि क्या मैं तीसरी बार भी नीट अटेम्प्ट कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो, देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोगों के पास सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। जो 12th में आप लोगों के पास सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई आपका पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड ये जो परसेंटेज लिखी हुई है, ये परसेंटेज बेटा कंबाइंड परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, इंडिविजुअल परसेंटेज नहीं है कि सर मेरे तो इंडिविजुअली सर फिजिक्स में सर 43% आए थे, केमिस्ट्री में सर 55 आए थे और बायोलॉजी में सर 50 आए थे, तो क्या मैं एलिजिबल हूं क्या? आप लोग क्या करिए, तीनों के मार्क्स ऐड करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उसको डिवाइड कर दो बेटा 300 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अगर आप लोग बेटा जनरल कैटेगरी के हो तो वो परसेंटेज आप लोगों की 50 के ऊपर या 50 के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी के तो 40% होना चाहिए और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका बेटा 45% होना चाहिए। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की परसेंटेज है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा इशू है कि सर सिलेबस क्या रहेगा नीट 2025 का। तो बेटा सिलेबस आपका सेम रहेगा एज अ नीट 2024। नीट 2024 वालों बच्चों के लिए एक सर्कुलर आया था, एनएमसी ने सर्कुलर ये रिलीज करा था, जिसको कंफर्म भी करा था बाकी बाद में एनटीए ने। तो ये प्रॉपर आपका सिलेबस है, ये फिजिक्स का है बेटा। ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पे ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस है। यहाँ पे जो चीजें डिलीट हो चुकी हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। नीट 2024 में भी बेटा डिलीटेड पोर्शन से कोई भी सवाल नहीं आया है। डिलीटेड पोर्शन केमिस्ट्री में कौन सा है? जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हो चुका है बेटा आप लोगों का, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, ये सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। पी ब्लॉक बेटा अभी भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है बेटा, लेकिन सिलेबस में आप लोगों के पी ब्लॉक दे रखा है। तो पी ब्लॉक आप लोग पढ़िएगा जब तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती कि यार पी ब्लॉक है या नहीं है, ठीक है। तब तक हम लोग पी ब्लॉक करेंगे ही करेंगे। और मैं भी बेटा मेरे बैच में भी आप लोगों को पी ब्लॉक करवाने वाला हूं, अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। ऐसे बेटा ये केमिस्ट्री का सिलेबस है और ऐसे ही बेटा ये यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस है। तो सिलेबस मोटा मोटा बेटा सेम ही है जो आप लोगों का नीट 2024 में था। तो घबराने की बात कोई भी नहीं है। आप लोग बेटा एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए एंड आगे बढ़िए। जितना ज्यादा जल्दी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे उतना बेनिफिट में रहोगे। नीट बेटा 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में क्रैक नहीं हो पाएगा। आपको एक डिटेल्ड बैच की जरूरत पड़ेगी। अगर बेटा आप लोग बोल रहे हो कि सर मेरे को महापैक नहीं चाहिए, मेरे को सर फ्यूचर के जितने भी बैचेस आने वाले हैं, बैकलॉग एक्सप्रेस बैच आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, वो सारी चीजें मेरे को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बेटा ओनली बैच भी ले सकते हैं। ये भी बेटा इसमें भी आप लोगों को सारी डीपीबीज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ डिटेल में बैच करेंगे और नवंबर एंड या फिर मिड दिसंबर तक आपका ये बैच भी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। GNT 77 कोड लगा लीजिएगा एंड अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे फिर बेटा। कोई भी कंफ्यूजन हो मेक श्योर कमेंट करो, मैं सारे के सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।